मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज सबसे बड़ी खबर के साथ। देश भर में लोकसभा के आखिरी फेज के साथ ही कल झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव होगा। इसी के तहत पोलिंग टीम अपनी ड्यूटी संभालने के लिए अब मौके पर पहुंचने के लिए तैयार है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने रियासत में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की तैयारियों पर बातचीत करते हुए कहा कि गर्मी को देखते हुए सभी बूथों पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का हमारा प्रयास है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं और सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। कि रवि कुमार ने आगे कहा कि राजमहल, गोड्डा, दुमका में कल शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। कुल बूथों की तादाद 6258 है। सुनते हैं क्या कुछ कहा के रवि कुमार ने। राजमहल, गोड्डा, दुमका में वो कैंपेन पीरियड खत्म हो गया 5 बजे से। ऑलरेडी वहाँ पर कितना भी बाहर का आदमी है उनका निकलना शुरू हो गया। बाकी भी अभी अविलंब कंप्लीट हो जाएगी। इसमें टोटल ये तीनों में आपका राजमहल में 14 कैंडिडेट है, उसमें 11 मेल है, 3 फीमेल है। दुमका में 19 कैंडिडेट है, उसमें 15 मेल है, 4 फीमेल है। गोड्डा में 19 कैंडिडेट है, उसमें 18 मेल है, 1 फीमेल है। अदर्स कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं है। इसमें तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मिला लेंगे टोटल आपका 53.23 लाख वोटर्स है। वो हम लोग 1 तारीख को उसका अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें कुछ बूथ के बारे में कोई डिटेल बताएंगे आपको। टोटल बूथ है 6258 बूथ है टोटल बूथ में। इसमें 241 बूथ में केवल सभी पोलिंग पार्टी उसमें फीमेल होंगे। फिर 7 बूथ ऐसा है वहाँ पर कितना भी वो पोलिंग पार्टी होंगे वो पीडब्ल्यूडी होंगे। फिर 11 बूथ होंगे वहाँ पर सभी वोट पोलिंग पार्टी है आपका यूथ होंगे, मतलब 21 उम्र के एज का नीचे होंगे। वहीं पाकुड़ लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए पाकुड़ कलेक्ट्रेट से आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियों की रवानगी का सिलसिला जारी रहा। कड़ी धूप और उमस भरी गर्मी के बावजूद परिसर में मतदान कर्मियों का मेला लगा हुआ नजर आया। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह कड़ी धूप में मतदान कर्मी ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीनों को अपने साथ लेकर अपनी ड्यूटी पर जाते दिखाई दे रहे हैं। जिले के तीनों विधानसभा यानी पाकुड़, महेशपुर और लिट्टीपाड़ा विधानसभा इलाके के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए थे। वहां से मतदान कर्मी अपनी स्टेशनरी और ईवीएम आदि को लेकर रवाना हुए। बताते चलें कि पाकुड़ जिले में कुल 1014 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां पर 4400 से अधिक मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। और साथ ही साथ जिला निर्वाचन अधिकारी ने हर स्थिति में चुनाव फीसद बढ़ाने को लेकर भी मतदान कर्मियों को सारे किट उपलब्ध कराए। एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि चुनाव को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 टेंट लगे हुए हैं, यहाँ से 3 एसी पाकुड़, महेशपुर और लिट्टीपाड़ा के लिए ऐसे पोलिंग पार्टी जा रहे हैं। काफ़ी पार्टियाँ ऑलरेडी अपने बसेस में जा चुके हैं। अब मूवमेंट शुरू हो गया है, समझिए इतने खाली भी हो चुके हैं। तो अब देखिए कि आज के जो डिस्प्लेस हुआ है, समझिए इसमें डिस्प्ले सेंटर में डिफरेंट स्टॉल भी लगाए गए थे। इसके अलावा डेमोस्ट्रेशन सेंटर यदि किसी को ट्रेनिंग लेना हो रिपोर्ट जा चुका है। यहाँ से अभी डिस्पैच हो रहा है। जैसा आप देखिए पूरे जिला में 50 जगह स्टैटिक क्यूआरटी बनाया गया है। पूरे जिला में जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन होता है सभी जगह क्यूआरटी तीनों शिफ्ट में काम कर रही है। उसके अलावा जिले के जितने बड़े पदाधिकारी हैं सबके साथ 5-6 कांस्टेबल्स का एक क्यूआरटी दिया गया है। सभी थाना में 5-5 बाइक पार्टी दिया गया है, 10 का 10 थाना में। उसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में 25 कांस्टेबल का क्यूआरटी रखा गया है। रिजर्व के लिए पुलिस लाइन में 25 कांस्टेबल का क्यूआरटी है। यहाँ कंट्रोल रूम में 25 कांस्टेबल का क्यूआरटी है। तैयारी पूरी हो गई है और सब जगह काम चल रहा है। चेक पोस्ट आप देख रहे हैं, हर एक चेक पोस्ट पर 10-10 कांस्टेबल पदाधिकारी काम कर रहे हैं। साहिबगंज लोकसभा चुनाव के अंतिम फेज में यानी राजमहल लोकसभा सीट का ये इलाका है। यहां पर साहिबगंज जिला मुख्यालय से बने डिस्पैच सेंटर से जिले के कुल 1006 बूथों के लिए पोलिंग टीम्स रवाना हुई। साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि राजमहल लोकसभा इलाके के राजमहल विधानसभा, बोरियो और बरहेट विधानसभा के कुल 1006 बूथों के लिए कर्मियों को रवाना किया गया।
पुलिस लाइन मैदान में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से कैंप लगाकर सभी मतदान कर्मियों को आवश्यक सामग्री वहां पर दी गई। तस्वीरों में भी आपने देखा किस तरह से नदी पार करने के लिए नाव का भी इस्तेमाल पोलिंग टीम्स करती हुई नजर आई। मौसम और बारिश को देखते हुए ईवीएम कवर करने के अलावा कई आवश्यक सामग्रियों की सुविधा भी यहां पर दी गई। उपायुक्त ने कहा कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच कर्मियों को मतदान केंद्र पर भेजा गया है। वहीं जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कल देर रात दूसरी रियासत से आए हुए एक ट्रक का प्रवेश हुआ। कॉलेज परिसर में ये दाखिला हुआ ट्रक महाराष्ट्र राज्य का था, जिस ट्रक के अंदर ईवीएम होने की आशंका भी जताई जा रही है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत इंडिया अलायंस के खेमे के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही हंगामे की खबर जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मिली, वैसे ही वो जिला पुलिस अधीक्षक और दल बल के साथ स्ट्रांग रूम परिसर में पहुंचे और ट्रक की जांच की गई। हालांकि ट्रक की जांच के बाद उसमें चुनाव के वेस्ट मटेरियल पाए गए। उन्होंने इंडिया अलायंस के उम्मीदवार और मौजूद सभी के बीच उस ट्रक की जांच की, जिसके बाद सभी शांत हुए। हालांकि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार समीर महंती ने कहा कि अगर बाहर से कोई वाहन परिसर में दाखिल होता है तो इसकी सूचना पहले सभी को दी जानी चाहिए। एरिया है उसके पूरे की क्लीनिंग के पश्चात जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर जा रहा था उसी को यहाँ पर रोका गया, उसी की तहकीकात भी करी गई। कम्प्लीटली वेस्ट मटेरियल पाया गया, उसको हम लोग अभी यहाँ पर कॉलेज कैंपस से बाहर भी नहीं कर रहे। यहीं पर एक रूम में हम लोग ताले चाबी में हम लोग लॉक भी कर दे रहे हैं और किसी भी तरीके का कोई भी इसमें संशय नहीं है। कम्प्लीटली चेक किया गया है और कम्प्लीट हम लोग। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने, हिंसा बांटने और समाज में तफरका पैदा करने के साजिश का इल्जाम बीजेपी पर लगाया है। हरमो स्थित कैंप दफ्तर में पार्टी के लीडर सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश में पहली बार इतने लंबे अरसे तक चलने वाले चुनाव को हमने देखा। हालांकि फिलहाल ये प्रोग्राम अब खत्म हो रहा है। इस दौरान तकरीबन 82 दिनों तक बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने समाज में दुश्मनी का भाव पैदा किया, हिंसा फैलाने और नफरत का जहर घोलने की भी खूब कोशिश की गई। साथ ही चुनाव आयोग पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। जमशेदपुर सहित पूरे राज्य में भीषण गर्मी से त्राहिमाम की हालत वहां पर बन चुकी है। इसी के चलते साकची के श्रीराम पथ स्थित हनुमान मंदिर में आज खासतौर पर पूजा अर्चना की गई। शाम को सनातन उत्सव समिति के आह्वान पर संकटमोचन हनुमान अष्टक का सामूहिक पाठ और आरती वहां पर रखी गई। पुरोहित पिंटू पांडे ने यहां पर पूजा कराई। लोगों ने कहा कि भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन पूरी तरीके से व्यस्त हो चुका है। राहत की इस मुसीबत में अब संकटमोचन से ही बारिश की गुहार है। शहर के रूप में जो गर्मी का प्रकोप हमारे जमशेदपुर में पड़ रहा है, इसके निवारण हेतु हम लोग प्रभु से प्रार्थना किए हैं कि ये प्रभु हमारे संकट जो हमारे ऊपर में संकट जो मंडरा रहा है गर्मी के रूप में, इसका निवारण आप करो। इतनी भीषण गर्मी में प्रभु हमारे ऊपर थोड़ा सा कृपा कर दे और हम लोग सब थोड़ा राहत से रह सकें बारिश। और एक लंबे अंतराल के बाद बोकारो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने लोहा चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 चोरों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने वारदात के दौरान इस्तेमाल किए गए 2 वाहन, गैस सिलेंडर, गैस कटर, चोरी किए गए लोहे को बरामद कर लिया है। डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने बताया कि एसपी को इत्तला मिली थी कि हरला थाना इलाके के पचोरा और शिबुटान गांव के बीच कुछ लोग ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत चंदन कियारी जैन मोड़ संचरण लाइन के लिए निर्माणाधीन 132 केवी के नए टावर को चोरी करने की नियत से काट रहे हैं। इसकी खबर मिलते ही टीम का गठन किया गया, छापेमारी की गई, घेराबंदी जब की गई तो 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। अब पूछताछ जारी है। गिरफ्तार लोगों ने अपने जुर्म को भी कबूल कर लिया है। गिरफ्तारी हुई है दिनांक 30/5/2024 को रात्रि में पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि हरला थाना अंतर्गत पचौरा और शिबुटान के बीच में कुछ व्यक्तियों के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति हैं जो झारखंड ऊर्जा संचारण निगम लिमिटेड के द्वारा 132 केवी चंदन क्यारी जैना मोड़ के बीच में संचारण लाइन का वहाँ पे लगवाया जाना है। तो उनके टावरों का जो नए टावर लगाए जा रहे हैं उनकी चोरी कर रहे हैं जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा, संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा। तो पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली, उसके बाद एक टीम का गठन किया गया।
और जमशेदपुर के पोटका के प्राकृतिक वादियों में कलाकार डायरेक्टर को फिल्म और गाने की शूटिंग करने की अब ये पसंदीदा जगह बन चुकी है। पोटका के इलाके में काफ़ी सुंदरता वहां पर देखी जा रही है। इसी के चलते अब फिल्मों की शूटिंग, प्री वेडिंग शूट और एल्बम सॉन्ग्स की शूटिंग वहां पर लगातार जारी है। बताते चलें कि पोटका के विभिन्न इलाकों में काफ़ी खूबसूरत जगह है, जैसे पहाड़ भांगा, नरवा पुल, कुदादा जंगल। इन सभी जगहों पर अक्सर तमाम भाषाओं की फिल्में और गानों की शूटिंग यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके चलते स्थानीय कलाकारों को भी रोजगार के साथ साथ काम करने का मौका भी मिल रहा है। वहीं कुदादा जंगल के आसपास इलाके में उड़िया और अन्य गानों के पिछले कई दिनों से शूटिंग लगातार चल रही है, जिसमें कई स्थानीय कलाकार और उड़ीसा के कलाकार शामिल हैं। डायरेक्टर छोटू लुहार ने बताया कि ये इलाका काफ़ी सुंदर है, शूटिंग की अच्छी लोकेशन है, कलाकारों को भी काफ़ी पसंद आती है। एक्चुअली क्या होता है, सब डांसर्स कलाकार सब लोकल हैं और यहाँ का जो अकॉर्डिंग टू बजट भी हमें सोचना पड़ता है। तो ओरिजिनल में गांव देहात नहीं दिखाने से लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। तो मेन मैटर तो वो करता है कि लोगों को हम कनेक्ट कैसे रखें अपने साथ, इसलिए हम लोग गाँव देहात में ज़्यादा शूट करते हैं और जब ज़रूरत पड़ता है बाहर जाने के लिए तो हम बाहर भी जाते हैं। तो यही रीज़न है लोकल में शूट करने का। और बोकारो थर्मल थाना इलाके के कोनार नदी स्थित छठ घाट में नहाने गए तीन दोस्त डूब गए, जिससे मौके पर ही उसमें से एक की मौत हो गई। नदी में डूबने की इतला मिलते ही बोकारो थर्मल थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह दल बल के साथ कोनार नदी पहुंचे और खेतकों के गोताखोर की मदद से शव को नदी से निकाला गया। इसके बाद शव को डीवीसी अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसमें आज बहुत भीषण गर्मी थी, जिसमें गए थे लोग नदी में नहाने के लिए और नहाने के क्रम में तो किसी तरह से पैर फिसल गया, जो काफ़ी गहराई में चला गया वो। और जो एक लड़का और था वो किसी तरह निकला, वहाँ पर मछुआरों लोगों ने उसको मदद किया। मदद के क्रम में सक्सेस नहीं हो पाया वो लोग भी, फिर गोताखोर। राजधानी रांची में महज 3-4 दिनों में बेलगाम अपराधियों ने हत्या, लूट, गैंगरेप जैसी कई वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे डाली है। एक के बाद एक हत्या, छिनतई और गैंगरेप की घटनाओं से समाज को शर्मसार करने वाली घटनाओं ने जाहिर कर दिया कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों में रांची पुलिस का कोई खौफ नहीं। रांची पुलिस सभी अधिकारियों से सभी घटनाओं को लेकर मीटिंग की गई और सभी को दिशा निर्देश दिए गए, माहौल को बेहतर बनाया जाए। बार वाली जो घटना हुई है उसमें जिसमें करीब 15 जो लोग हैं उसमें अरेस्ट हुए हैं और बाकी और भी 1-2 एक्यूज्ड हैं जो बचे हुए हैं। तो उनके लिए जो स्टेट के बाहर अगर कोई जो एक्यूज्ड हैं जो भागे हुए हैं उनको किस प्रकार से पकड़ा जाना है और एविडेंस कलेक्शन जो इस कांड का अनुसंधान बहुत ही बेहतर तरीके से और FSL की मदद लेकर के और इस तरीके से अनुसंधान किया जाए कि जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है उनका कन्विक्शन हम लोग सुनिश्चित कर सकें। तो उसको लेकर के काफ़ी डिटेल रिव्यू हुआ है केस का। और इसके अलावा जो मैक्लुस्कीगंज में घटना हुई थी जिसमें एक गाड़ी को आग लगाई गई, जिसमें एक व्यक्ति है उनकी जो है दुखद मृत्यु भी हुई है, उसकी डिटेल समीक्षा SP रूरल और जो DSP खला। बोकारो जिला ज्ञान विज्ञान समिति के उपाध्यक्ष पंकज कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मनाया गया। इस मौके पर राज्य कोषाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ठाकुर शामिल रहे। तंबाकू निषेध के लिए ये कार्यक्रम मनाया गया। शपथ सभा का भी आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी और रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं सुरेंद्र प्रसाद ठाकुर ने कहा कि तंबाकू सेवन करने से अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसका इलाज असंभव है। लोग इलाज के दौरान मृत्यु का शिकार भी हो जाते हैं। इस हालत में लोगों को जानकारी होनी जरूरी है कि तंबाकू सेवन से ऐसी गंभीर बीमारियां होती है। इस क्रम में ज्ञान विज्ञान समिति पूरे जिले में तंबाकू निषेध दिवस 15 जून तक मनाएगी। इसके तहत अनेक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। भारत ज्ञान विज्ञान समिति पूरे देश में तंबाकू सेवन के मुक्त होने का एक अभियान चलाया जा रहा है और इसमें आज 31 मई के चूँकि विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, इस अवसर पर हमने पूरे बोकारो में गांव-गांव में यह अभियान चलाने का कोशिश किया है कि कहीं भी लोग तंबाकू का सेवन ना करें और तंबाकू से होने वाले बीमारियों से मुक्त रहें।
बेरमो में गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। फिलहाल 45 डिग्री तापमान की गर्म हवा के साथ सड़कें सुनसान और आज दिन भर वीरान नजर आए। लोगों की नाजुक स्थिति वहां पर बन चुकी है। अस्पतालों में भी मरीजों की कतार लग रही है। वहीं ट्रक चालक बिहार के निवासी सीवान के रहने वाले हैं उत्तम रॉय, इनकी मौत हो गई है। ट्रक चालक के तौर पर काम करते थे और अमलो परियोजना की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर उसी में थे। इस दरमियान मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कल्याणी परियोजना में BLA कंपनी के सोनाराम मांझी कोतवाली निवास को भी हीट स्ट्रोक आया। उन्हें अभी बेहतर इलाज के लिए मेमोरियल अस्पताल बोकारो रेफर कर दिया गया। वहीं CMO डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा, गर्मी में घर से बाहर ना निकलें और पानी, दूध, दही, ठंडा पेय पदार्थ का सेवन जमकर करें। पीजिए, दही लस्सी का इस्तेमाल करिए जी, और जितना हो सके दोपहर में तो काम नहीं ही करिए। और अभी कोई मरीज आए हुए थे सर आमलों से, उन लोगों का क्या स्थिति है अभी? मरीज हीट स्ट्रोक के थे, कंडीशन थोड़ा सीरियस था, इसलिए हम लोग बाहर भेजे हैं, ICU में डालेंगे वहाँ पर। एक मरीज का डेथ भी हो गया है क्या? उसका तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, मर्चरी रूम में रखा गया है, जानकारी नहीं है। और गर्मी का मौसम आते ही जंगलों में मौजूद जल स्रोत सूखने लगे हैं। इसके चलते जंगली जानवर पानी ढूंढने के लिए गांव में पानी की तलाश में जा रहे हैं। इस तरह का मामला गढ़वा जिले के टाउनशिप में भी देखने को मिला। पानी की तलाश में भटक रहे जंगली जानवर हिरण पानी की तलाश में टाउनशिप में इधर से उधर दौड़ता हुआ देखा गया, जबकि तमाशा करने वाले बच्चे हिरण के पीछे भागते नजर आए। और झारखंड में पहली बार रांची पुलिस ने अपने ट्रैफिक जवानों के लिए एसी वाला हेलमेट मंगवाया है। अभी प्रयोग के तौर पर सिर्फ 2 ही हेलमेट मंगवाए गए, जिन्हें पोस्ट पर तैनात जवानों को दिया गया है। देश भर के कई राज्यों में पुलिस जवानों को एसी वाला हेलमेट दिया गया है। यूपी और गुजरात के कई जिलों में एसी वाले हेलमेट पुलिस जवानों को दिया गया। पेश है तफसील के साथ हमारी रिपोर्ट। झारखंड में पहली बार रांची पुलिस ने अपनी ट्रैफिक जवानों के लिए एसी वाला हेलमेट मंगाया है। अभी प्रयोग के तौर पर सिर्फ 2 ही हेलमेट मंगाए गए हैं, जिन्हें पोस्ट पर तैनात जवानों को दिया गया है। देश भर के कई राज्यों में पुलिस जवानों को एसी वाला हेलमेट दिया गया है। किट कूलिंग हेलमेट डन बिल्ड एसी के साथ आता है, जिसका वजन करीब 200 ग्राम है, जिसे पहनने के बाद तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। और सारे ट्रैफिक जवान जो पोस्ट में खड़े होते हैं वो काफ़ी धूप में ड्यूटी करते हैं। बहुत जगह है कि एसी हेलमेट, कई शहरों में एसी हेलमेट यूज करते हैं ट्रैफिक पुलिस जो है ड्यूटी के दौरान गर्मी के समय में। तो हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना मतलब गर्मी के लिए कुछ एसी हेलमेट का प्रोक्योरमेंट किया जाए। तो मैं ट्रायल के लिए एसी हेलमेट एक मंगवाया है और आपके सामने अभी जवान ने पहन के बताया कि क्या रिलीफ है। तो ट्रायल के बाद मैं इस पर विचार करूंगा कि कितना संख्या में प्रोक्योरमेंट करना है। देखते हैं कितना जल्द हम लोग इसको प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। अगर इस वर्ष अगर हो जाता है प्रोक्योरमेंट, हम लोग टाइमली कर लेते हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहता है ट्रायल के बाद, ठीक है ना, तो हम लोग निश्चित रूप से इसका प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में जाएंगे। इसे IOM के छात्रों ने बनाया था। अब हैदराबाद की कंपनी इसे बनाती है। इसकी कीमत करीब 20,000 रुपये है। हेलमेट को ISO और OSS द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसे प्रयोग के तौर पर रांची ट्रैफिक पुलिस इस्तेमाल कर रही है। फीडबैक मिलने के बाद और एसी वाले हेलमेट पुलिसकर्मियों के लिए मंगाए जाएंगे। बहुत अच्छा आराम मिल रहा, बहुत ठंडक मिल रही है, एकदम शरीर ठंडा हो रहा है, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत गर्मी में बहुत दिक्कत आती थी, सर गर्म हो जाता था। अब बहुत अच्छा लग रहा है। इस हेलमेट में कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसे खास बनाती हैं। हेलमेट में वेंट है जिनसे ठंडी हवाएं बहती हैं। इसमें एक प्लास्टिक शील्ड भी होती है जो आँखों को धूप से बचाती है। हेलमेट को शक्ति देने वाली बैटरी का पैक कमर पर पहना जाता है। जब बैटरी की पावर कम होने लगती है तो एक लाल बत्ती संकेत देती है कि हेलमेट को चार्ज करने की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर।
कल झारखंड में 3 सीटों पर होगा मतदान। सभी जगह पहुंचे पोलिंग टीम्स, तैयारियां लगभग मुकम्मल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर लगाया इल्जाम, का एक तरफा चुनाव बनाने की गई थी पूरी कोशिश। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में एक ट्रक घुसने से हुआ हंगामा, ईवीएम से छेड़छाड़ होने के लगाए जा रहे थे कयास। और झारखंड में जनता गर्मी से बेहाल, पुलिस महकमे ने अपनाया अनोखा एसी वाला हेलमेट। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे मुंसिफ टीवी न्यूज़।